सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। ठीक है, ये हमारा क्लास 10th का चैप्टर है और चैप्टर नंबर रहेगा हमारा 11th। ठीक है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं चैप्टर का नाम है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। कई लोग इसको मेंसुरेशन भी बोलते हैं। ठीक है, मेंसुरेशन भी बोला जाता है इस चैप्टर को। तो इस चैप्टर में हम सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम पढ़ेंगे किस चीज का। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट सॉलिड्स का, 3D स्ट्रक्चर्स का। ठीक है, जो हमने रेक्टेंगल पढ़ा है, स्क्वायर पढ़ा है, ट्राइंगल पढ़ा है। ठीक है, इन सब के जो 3D स्ट्रक्चर्स होते हैं, क्यूब हो गया, क्यूबॉइड हो गया, कोन हो गया, सिलेंडर हो गया। ठीक है, इन 3D स्ट्रक्चर्स के हम सरफेस एरिया पढ़ेंगे और वॉल्यूम पढ़ेंगे। ठीक है, इस चैप्टर को मेंसुरेशन भी बोला जाता है। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 11 क्लास 9 एक्सरसाइज 11.1 से स्टार्ट करते हैं हम। जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो देखते हैं क्या है। पहला क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन में लिखा हुआ है डायमीटर ऑफ अ बेस ऑफ अ कोन। ठीक है, एक हमारे पास कोन है। कोन क्या होता है? ट्राइंगल सा स्ट्रक्चर होता है, 3D स्ट्रक्चर, नीचे से गोल होता है। फॉर एग्जाम्पल बर्थडे हैट्स। ठीक है, जो हमारी बर्थडे हैट है वो ट्रायंगल होती है और नीचे से गोल होती है। उस स्ट्रक्चर को हम कोनिकल स्ट्रक्चर बोला जाता है। ठीक है, और हमारे पास एक कोनिकल स्ट्रक्चर है जिसका बेस ऑफ कोन है 10.5 सेंटीमीटर। मतलब जो नीचे जो राउंड हो रहा है वो 10.5 सेंटीमीटर का है। ठीक है, स्लैंट हाइट इज 10 सेंटीमीटर। एक बार हम कोन बना लेते हैं। ये हमारा कोन बन गया है, ऐसा कोन होता है। ये इसका बेस हो गया, ये इसकी हाइट हो गई और ये इसकी स्लैंट हाइट हो गई। ठीक है, हाइट क्या होगी? मान लीजिए कि ये कोनिकल स्ट्रक्चर है, ये तो ऐसे सिंगुलर स्ट्रक्चर है। ये मान लेते हैं, हमारे पास एक सीजर पड़ी है, इसको मान लेते हैं इतना। ये आपके पास एक कोनिकल स्ट्रक्चर है ये। ठीक है, और नीचे से एक गोल है। तो इसकी जो ये चीज होगी ये होती है स्लैंट हाइट, ये होती है हाइट। ठीक है, और ये होता है बेस। तो बेसिकली क्या होता है? बेसिकली ये एक राइट एंगल ट्राइंगल आपको दिख रहा होगा। ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है और ये हाइपोटेन्यूज है। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं दोबारा से। बेस दे रखा, डायमीटर दे रखा है बेस का 10.5 सेंटीमीटर, स्लैंट हाइट दे रखी है 10 सेंटीमीटर और कर्व सरफेस एरिया निकालने को बोला है। ठीक है, सी ऐसे हमें निकालने को बोला है इसका। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन में क्या लिखेंगे जब हम इसका सॉल्यूशन करने जाएंगे? तो सबसे पहले सॉल्यूशन में क्या 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 लिखेंगे? डायमीटर ऑफ बेस। ठीक है, इक्वल टू 10.5 सेंटीमीटर। तो डायमीटर का हमें ऐसा कोई काम नहीं होता, हमें रेडियस का काम होता है। ठीक है, तो रेडियस ऑफ बेस कितना हो जाएगा? 10.5 अपॉन 2 सेंटीमीटर। स्लैंट हाइट आपको दी हुई है, कहाँ गई स्लैंट हाइट? कितनी थी? 20, अरे कहाँ गया, सॉरी, ये 10 सेंटीमीटर। ठीक है, स्लैंट हाइट दी हुई है 10 सेंटीमीटर, ये चीज दी हुई है 10 सेंटीमीटर, ये चीज दी हुई है 10.5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमें इसका निकालना क्या है? कर्व सरफेस एरिया। ठीक है, ये हमारा आर हो जाएगा और ये हमारा एल हो जाएगा। ठीक है, स्लैंट हाइट को हम लोग एल एल बोलते हैं। ठीक है, एल से डिनोट किया जाता है और हमेशा स्लैंट हाइट के लिए हम स्मॉल एल ही बनाएंगे। ठीक है, एल हम ऐसे भी लिखते हैं और एल हम ऐसे भी लिखते हैं। ठीक है, ये कैपिटल लेटर में, ये स्मॉल लेटर्स में। थोड़ा सा ब्रॉड हो गया है, इतना ब्रॉड नहीं होता ये। ठीक है, एल हम ऐसे भी लिखते हैं, एल हम ऐसे भी लिखते हैं। तो हमें स्मॉल लेटर्स में लिखना है, कैपिटल लेटर में नहीं लिखना है। ठीक है, हमेशा ध्यान रखिएगा, स्लैंट हाइट के केस में हमेशा हम स्मॉल लेटर्स में ही लिखेंगे, कभी भी कैपिटल लेटर्स में एल को नहीं लिखेंगे। अब सीएसए का फॉर्मूला देख लेते हैं क्या है। कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ कोन। कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन का फॉर्मूला बहुत ही सिंपल होता है, पाई
आर एल। एक और चीज इस चैप्टर में हमेशा ध्यान रखिएगा, ये जो पाई की वैल्यू है जब तक क्वेश्चन में ना दी हो तब तक इस वैल्यू को 22/7 ही लेना है। ठीक है, 22/7 ही लेना है जब तक आपको क्वेश्चन में ना दिया गया हो। रेडियस है 105 अपॉन, इसको हटाएंगे तो 2 × 10 हो जाएगा, और एल है हमारे पास 10। ठीक है, 10 से 10 कैंसिल, 2 से कैंसिल 11 टाइम्स में, 7 से कैंसिल 1 15, तो 11 × 15 = 165 सेंटीमीटर स्क्वायर। बहुत ही इजी सा एक क्वेश्चन था। ठीक है, क्वेश्चन 2 में क्या बोल रहा है, फाइंड द टीएसए ऑफ कोन। इसमें टीएसए निकालना है, टोटल सरफेस एरिया निकालना है हमको। इफ इट्स स्लैंट हाइट इज 21 सेंटीमीटर, स्लैंट हाइट स्लैंट हाइट 21 सेंटीमीटर। ठीक है, एंड डायमीटर अगेन 24 सेंटीमीटर, डायमीटर 24 सेंटीमीटर, तो इसके रेडियस हो गया हमारा 12 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसमें हमें टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन निकालना है। ठीक है, तो टीएसए ऑफ कोन का फॉर्मूला क्या होगा, टीएसए ऑफ कोन का फॉर्मूला होता है पाई आर और एल प्लस आर। ठीक है, सीएसए ऑफ कोन का फॉर्मूला क्या था, पाई आर एल। टीएसए ऑफ कोन का फॉर्मूला क्या होगा, पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर, तो 22/7 × 12, एल आपका आएगा 21 + 12। ठीक है, अब ये हो जाएगा आपका 22/7 है ये, तो पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट सॉल्व किया हमने तो 33 आ गया आपका, 33 आ गया आपका। ठीक है, तो दिस मल्टीप्लाई बाय दिस एंड दिस मल्टीप्लाई बाय दिस, मतलब 22 × 12 × 33 हमको करना है, बेसिकली होल अपॉन में 7 करना है। तो इसका आंसर हमारे पास आएगा 1244.57। 7 कैसे, अच्छा 7 से डिवाइड होगा ये। ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। टीएसए का सिर्फ इसमें हमें फॉर्मूला लगाना था और कुछ भी नहीं करना था। बोल रहा है सीएसए ऑफ अ कोन इज 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब हमें कर्व सरफेस एरिया दिया हुआ है कोन का 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब हमें निकालना क्या है, स्लैंट हाइट भी दी हुई है 14, एल दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर। ठीक है, हमें निकालना है रेडियस और टोटल सरफेस एरिया। तो सबसे पहले तो हम सीएसए का फॉर्मूला लगा लेंगे। सीएसए का फॉर्मूला क्या होगा, पाई आर एल, दैट विल गिव यू 22/7 × r × 14, इससे कैंसिल हो गया, ये 44 r हो गया, दिस इज 308 एंड दिस इज अगेन 308, r की वैल्यू आ गई 308/44 एंड हमारा मार्कर खत्म हो गया। कोई बात नहीं, मैं मार्कर चेंज करता हूँ, तब तक आप आर की वैल्यू निकालिए, मैं निकाल कर दे देता हूँ। सॉरी, आर की वैल्यू होगी आपकी 7 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसमें हमें टीएसए का फॉर्मूला लगाना है बस, और कुछ भी नहीं करना है। टीएसए का फॉर्मूला क्या होगा, इसको हम अगर यहाँ सॉल्व कर ले तो बीच में पाई आर एल प्लस आर। ठीक है, 22/7 × 7, 14 + 7 कैंसिल, 22 × 21, क्या आंसर आएगा आपका 461 आएगा मेरे ख्याल से, 462 आएगा मेरे ख्याल से इसका आंसर, एंड प्लस 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका एक लाइन डाल दिया। ठीक है, सीएसए दिया हुआ था, एल दिया हुआ था, हमने पहले आर निकाल लिया, आर की वैल्यू टीएसए में पुट की, तो हमारा टीएसए। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में देखते हैं क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 में बोल रहा है अ कोनिकल टेंट इज 10 मीटर हाई। अब इसमें हाई दिया हुआ है 10 मीटर। ठीक है, तो जहां भी हाई दिया हो उसका ध्यान रखना हमेशा,
हाई मतलब हाइट होता है, स्लैंट हाइट नहीं होगा, ठीक है। हाई मतलब एच होगा, एल नहीं होगा कभी भी। और रेडियस है हमारे पास, रेडियस आपका है, रेडियस इसने दिया हुआ था, कहाँ गया, रेडियस इज 24 सेंटीमीटर। इसमें डायमीटर नहीं, डायरेक्ट रेडियस ही दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर, ठीक है। सेंटीमीटर नहीं है, मीटर होगा, मैंने गलत लिखा हुआ है अपनी कॉपी में, ठीक है। हाँ, हाइट 10 मीटर दी हुई है, रेडियस 24 सेंटीमीटर 24 मीटर दिया हुआ है। अब सबसे पहले हम इसमें एल निकालेंगे, ठीक है। आगे क्वेश्चन नहीं पढ़ेंगे, जहां आपको हाइट दिया हो और आर दिया हो वहां सबसे पहले आपको एल निकालना है। अब एल निकालेंगे कैसे, मैंने बताया था कोनिकल स्ट्रक्चर जो होता है वो राइट एंगल के फॉर्म में होता है, ठीक है, ऐसे बताया था ना ये, ठीक है। अब राइट एंगल में आपको दो चीज दी हुई है, ये दिया हुआ है एंड ये दिया हुआ है, ये आपको निकालना है, ठीक है। तो आप कैसे निकालेंगे, सिंपल सा फॉर्मूला है पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे, एल की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दैट विल गिव यू 10 स्क्वायर प्लस 24 स्क्वायर, दैट विल गिव यू 100 प्लस 576, 676 इसका रूट ओवर होगा, ये 26 मीटर आंसर आएगा इसका, ठीक है। हमेशा एक बात ध्यान रख, नहीं सॉरी, एक चीज याद कर लीजिए आप, 24 स्क्वायर, 25 स्क्वायर एंड 26 स्क्वायर, ये तीन स्क्वायर आप याद कर लीजिए, आपको 12th क्लास तक काम आएंगे ये तीन स्क्वायर, ठीक है। ये 576, 625, 676, 576, 625, 676, ठीक है। ये तीन स्क्वायर याद कर लीजिएगा, बहुत काम आएंगे आपके, ठीक है। हमारे पास एल की वैल्यू आ गई, अब 26 मीटर एल की वैल्यू आ गई। अब हमें क्वेश्चन में कुछ भी दिया हो, सी एस ए दिया हो, टी एस ए दिया हो, हमें मतलब नहीं है, हम आराम से निकाल लेंगे, ठीक है। तो इसको हम 26 सेंटीमीटर लिख लेते हैं, मीटर सॉरी, और इसको रब कर देते हैं, ठीक है। अब क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, स्लैंट हाइट। स्लैंट हाइट हम सबसे पहले निकाल ही चुके हैं, जबकि हमने क्वेश्चन पढ़ा नहीं था। सेकंड है टोटल कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर, सॉरी अच्छा, टोटल कॉस्ट निकालनी है। अगर 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट आपकी है 70 रुपीज 70, 1 मीटर की कॉस्ट ₹70 है, आपको टोटल कॉस्ट निकालनी है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम इसमें ये देखेंगे कि हम इसमें टीएसए निकालें या फिर सीएसए निकालें, ठीक है। अब एक कोनिकल टेंट है, ठीक है, ऐसे फॉर्म में टेंट है, तो जो टेंट होगा उसका बेस तो होगा नहीं, ठीक है। सिर्फ टेंट, अगर आप कभी आप कैंपिंग गए हो या आपने ऑनलाइन टीवी में यूट्यूब पे कहीं पे भी कैंपिंग देखी हो, तो सिर्फ हम टेंट का अपर पार्ट बनाते हैं, कभी भी लोअर पार्ट नहीं बनाते हैं, ठीक है। तो जब लोअर पार्ट हमें बनाना ही नहीं है तो हम टोटल सरफेस एरिया हमारा किसी काम का नहीं है, तो हम इसका कर्व सरफेस एरिया निकालेंगे, ठीक है। कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर एल। पाई की वैल्यू 22/7, आर आपका 24, एल आपका 26 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इतना सेंटीमीटर स्क्वायर जो भी आंसर आएगा हमारा, वो सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा आंसर हो गया है, ठीक है। अब 1 मीटर कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर इक्वल टू ₹70। टोटल कॉस्ट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम 2 बार क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे। टोटल कॉस्ट निकालने के लिए 70 डायरेक्ट 70 करेंगे, इंटू 22 इंटू 24 इंटू 26 होल अपॉन 7 ही आएगा बस, इससे कैंसिल हो गया 10, ठीक है। इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, जो भी आएगा उतना रुपीज हमारा आंसर है। मैं चेक कर लेता हूँ कितना है एक बार, 137,280, 137,280, इतना आपका आंसर आएगा। मतलब टेंट बनाने में अराउंड इतना खर्चा आपका लग रहा है, 1,40,000 रुपये अराउंड आपके लग रहे हैं सिर्फ टेंट का अपर पार्ट बनाने में, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है। इस क्वेश्चन में 6 सेंटीमीटर, ठीक है।
अब अगेन हमारे पास क्वेश्चन 5 में हाइट और बेस दिया हुआ है, मतलब रेडियस दिया हुआ है, सॉरी, हाइट 8, बेस 6, 8 and 6, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसमें L निकालेंगे। L निकालने के लिए फिर हम वही करेंगे, h स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, डेट विल गो टू 8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, 64 प्लस 36 इक्वल टू 100, रूट ओवर करेंगे 10 सेंटीमीटर, 10 मीटर आंसर आ जाएगा। L आपका 10 मीटर आ गया, ठीक है। इसको हटा लिया हमने, 10 सेंटीमीटर और 10 मीटर आपका आंसर आ चुका है, ठीक है। अब क्या बोला है, अज्यूम द एक्स्ट्रा लेंथ दैट विल बी रिक्वायर्ड फॉर मार्जिन एंड वेस्टेज इन कटिंग इज 20 सेंटीमीटर अप्रॉक्स, ठीक है। अब करना क्या है इसमें, हम टारपोलिन की लेंथ टेरापोलिन की लेंथ निकालनी है, सॉरी। टेरापोलिन यहाँ पे है क्या, टेरापोलिन यहाँ पे वो कपड़ा है, वो क्लोथ है जिससे हम टेंट बना रहे हैं, ठीक है। तो टेंट का अपर पार्ट होता है वी, रिवर्स वी बोल लीजिए आप, या ए टाइप का जो पार्ट होता है, वो बनाने के लिए हम जो क्लॉथ यूज कर रहे हैं उस क्लॉथ का नाम है टेरापोलिन, ठीक। टारपोलिन, सॉरी, टेरापोलिन नहीं है, टारपोलिन है, ठीक है। अब वो क्या है, वो 3 मीटर वाइड है, ठीक है। मतलब ऐसे टेंट बनेगा तो इस तरह तो बनेगा नहीं, ठीक है। ऑब्वियस सी बात है कि जो भी हम क्लॉथ यूज करेंगे या जो भी हमने यहाँ पे यूज किया, क्या यूज किया, टारपोलिन, ठीक है, वो कुछ मीटर तो वाइड होगा ही, तभी तो हमारे टेंट में नीचे जगह बनेगी, ठीक है। तो वो 3 मीटर वाइड है। अब हमें उसका सरफेस एरिया निकालना है कि जो हम ये ए टाइप का स्ट्रक्चर बनाएंगे इसका सरफेस एरिया कितना आएगा, ठीक है। तो अगेन हम यहाँ पे CSA ही निकालेंगे, ठीक है। TSA नहीं निकालेंगे क्योंकि हम ग्राउंड लेवल नहीं बना रहे हैं इसको, ठीक है। तो CSA निकालने के लिए अगेन पाई आर एल होगा आपका 22/7 इंटू 6 इंटू 10, ठीक है। ये हमारा CSA आ जाएगा टेंट का, जो भी हमारा CSA आएगा, इसको हम सॉल्व नहीं करेंगे अभी, ब्लैंक करके सेंटीमीटर स्क्वायर कर देते हैं, सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। सॉरी, आगे देखते हैं क्वेश्चन में क्या क्या करना है, ठीक है। अब हमें टेरापोलिन कहाँ गया, CSA तो आ गया आपके पास, ठीक है। CSA ऑफ टेंट आपके पास आ गया। अब टेरापोलिन का एरिया आपको निकालना है, एरिया ऑफ टेरापोलिन। तो जो एरिया ऑफ टेरापोलिन है वही आपका CSA भी होगा, नहीं, एक सेकंड रुकिए, लेंथ निकालनी है हमको टेरापोलिन की, ठीक है। जो भी हमारे टेरापोलिन है 3 मीटर वाइड है, जिसके हमसे ये हम अपना टेंट बना रहे हैं, उसकी लेंथ निकालनी है आपको, ठीक है। तो जो टेरापोलिन का एरिया होगा वही कर्व सरफेस एरिया भी होगा, इसका क्या बोलते हैं, टेंट का, ठीक है। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ टेंट इक्वल टू एरिया ऑफ टेरापोलिन, एरिया ऑफ टेरापोलिन जो भी है वो, ठीक है। तो टेरापोलिन तो रेक्टेंगल होगा शेप में, ठीक है। वो ऐसे बिछेगा, फिर उसको बीच से ऐसे खड़ा करेंगे तो ही तो आपका टेंट बनेगा ना। फॉर एग्जांपल मैं ये कपड़ा लेता हूँ, ये मान लेते हैं कि ये टेरापोलिन या टारपोलिन जो भी है वो ऐसे है वो, ठीक है। अब मैंने यहाँ बीच से स्टिक लगाई या कुछ भी लगा के इसको ट्राइंगल फॉर्म में मैं ले आया ऐसे करके, ठीक है। तो ये एक्चुअली में अगर मैं वो स्टिक हटा दूं नीचे से तो वो तो एक रेक्टेंगल फॉर्म में बन जाएगा, ठीक है। तो इसका एरिया क्या होगा, L इंटू बी, और ये आपको पाई आर एल दिया हुआ है, यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे 22/7 इंटू 6 इंटू 10, ठीक है। अब ब्रेथ आपको दी हुई है 3 मीटर वाइड, ठीक है। और आपको एक और चीज दी हुई है कि मार्जिन्स का, जो मार्जिन्स की लेंथ है आपको वो भी दी हुई है, ठीक है। मार्जिन्स की लेंथ कितनी दी है, 20 सेंटीमीटर। तो इससे क्या होगा, आपका जो टेरापोलिन की लेंथ है उसमें 20 सेंटीमीटर प्लस हो जाएगा, सॉरी माइनस हो जाएगा,
माइनस होगा प्लस होगा, चेक कर लेते हैं एक बार, ठीक है। माइनस होगा क्योंकि हमें मार्जिन का तो मार्जिन से तो हमें मतलब है नहीं, ठीक है। तो मार्जिन इसमें 20 सेंटीमीटर माइनस हो जाएगा, तो हमारी लेंथ क्या हो जाएगी, L माइनस 0.2। 20 सेंटीमीटर है और बाकी सब मीटर में है, यहाँ पे कहीं और सेंटीमीटर नहीं मीटर है, ठीक है। इंटू बी 3, तो ये 22/7 इंटू 6 इंटू 10, इसको यहाँ ऊपर सॉल्व करते हैं हम दोबारा, ठीक है। मल्टीप्लाई में है यहाँ पे, तो इससे कैंसिल हो गया 2 टाइम्स में, तो ये 440/7 इक्वल टू L माइनस 0.2, ये हो गया, ठीक है। अब L क्या हो जाएगा आपका, 440/7 प्लस 0.2, ठीक है। इसको हम सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा 63 मीटर, ठीक है। अच्छा ठीक है, इसको हम पूरा सॉल्व, इसको हमने सॉल्व किया तो आंसर आपका 63 मीटर आएगा, ठीक है। ये पूरा मीटर में है। तो हाइट दी हुई थी, रेडियस दिया हुआ था, पहले हमने L निकाल लिया, फिर हमने टेंट का CSA निकाल लिया। अब टेंट का जो CSA होगा वही एरिया ऑफ टैरपोलिन भी होगा। 0.2 हमारे पास मार्जिन दिया हुआ था, वैल्यूज पुट की, आंसर आ गया आपका, ठीक है। इसके बाद यहाँ सॉल्व किया है हमने, ठीक है। तो ये क्वेश्चन इतना ही, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन था, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये क्वेश्चन अच्छा है, ठीक है। इस क्वेश्चन को मार्क कर लेना, क्वेश्चन 5 है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 6 में देखते हैं क्या बोल रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 में बोल रहा है द स्लैंट हाइट एंड बेस डायमीटर ऑफ अ कोनिकल टॉम्ब आर 25 मीटर एंड 14 मीटर रिस्पेक्टिवली। स्लैंट हाइट दिया हुआ है 25 मीटर, मीटर और सेंटीमीटर, मीटर, ठीक है। डायमीटर दिया हुआ है 14 मीटर, तो रेडियस आपका हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। आर को ऐसे लिख लेते हैं, चिड़िया नहीं बनाते हैं, ठीक है। रेडियस आपका 7 सेंटीमीटर, 7 मीटर आना चाहिए, सॉरी 7 मीटर आ गया है, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। हाँ, सबसे पहली बात, कोनिकल टॉम्ब, आप लोगों को पता है टॉम्ब क्या होता है, नहीं पता है तो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। आप लोगों ने ताजमहल देखा है, सबने देखा है ताजमहल, या तो टीवी पे देखा है, या तो बुक में देखा है, या तो वहां जाके देखा है, ठीक है। ताजमहल के ऊपर एक गोल सी चीज, गोल सा रखा हुआ है, ठीक है। उस जो गोलाकार रखा हुआ है उसको बोला जाता है टॉम्ब। अब वो गोल स्ट्रक्चर में टॉम्ब है, ठीक है। अब ऐसे ही आप लोगों ने कभी नोटिस किया हो या नहीं किया हो तो आज के बाद नोटिस करना, जितने भी हमारे हिंदू टेम्पल्स हैं सबके ऊपर एक ट्राइंगल सा कुछ होता है, ठीक है। कि जितने भी टेम्पल आपको मिलेंगे सबके ऊपर आपको एक ट्राइंगल सी चीज मिलेगी। हो सकता है कि मैं गलत हूँ, सब पे ना हो, बट हाँ, मोस्ट ऑफ द हिंदू टेम्पल्स हैव दैट कोनिकल टॉम्ब, ठीक है। उसको भी टॉम्ब ही बोला जाता है, जो हम कोनिकल स्ट्रक्चर देखते हैं हमारे हिंदू हिंदू टेम्पल्स के ऊपर, उसको भी टॉम्ब ही बोला जाता है, ठीक है। अब हमें क्वेश्चन ना, फाइंड द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग इट CSA एट रेट ऑफ इतना मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग हमें दी हुई है। अब 1 मीटर स्क्वायर की वाइट वॉशिंग हमें कॉस्ट नहीं दी गई है, हमें दी गई है 210 पर 100 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो अगर हम 1 मीटर स्क्वायर का निकालने जाएंगे, 1 मीटर स्क्वायर का निकालने जाएंगे तो ये ₹2.1 आएगा आपके पास, ठीक है। 0 से 0 कैंसिल, 1 पॉइंट बचा तो यहाँ आ गया, ₹2.1 फॉर 1 मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब हम CSA निकालेंगे, क्योंकि इसमें सोचने की जरूरत ही नहीं है, क्वेश्चन में ही लिखा हुआ है। 7 इंटू 25, 7 to 7 कैंसिल, 22 इंटू 25 कितना हो जाएगा, 550, 550 मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब टोटल कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग
टोटल कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग कितना आएगा 550 इंटू 2.1, ठीक है, पॉइंट हटा यहाँ पे जीरो आया, जीरो से जीरो कैंसिल, 21 इंटू 55, 21 इंटू 55, तो दैट विल गो टू 5 105 105 1155 1155 रुपीज 1155 आया आपके पास। इतना खर्चा आएगा कोनिकल टॉम की वाइट वॉशिंग का। एल दिया हुआ है, डी दिया हुआ है, डी से हमने आर निकाल लिया और आर से हमने सी एस ए निकाल लिया, सी एस ए हमारा इतना आया। वाइट वॉशिंग की कॉस्ट हमें दी हुई है पर 100 मीटर स्क्वायर की, यहाँ से हमने 1 मीटर स्क्वायर की निकाल ली। अब 1 मीटर स्क्वायर की निकाल ली तो ये आंसर आया, इससे 1 मीटर स्क्वायर का जो आया था उसको मल्टीप्लाई कर दिया। हम चाहते तो इसको ऐसे भी कर सकते थे कि 1 मीटर स्क्वायर, मान लीजिए कि हमने ये पार्ट नहीं किया है, ठीक है, इसको मैंने रब कर दिया, हमने ये पार्ट नहीं किया है, तब अब यहाँ क्या होता, अब यहाँ थोड़ा सा आपका चेंज हो जाता, ये हो जाता 550 इंटू 210 होल अपॉन 100, जीरो से जीरो कैंसिल, जीरो से जीरो कैंसिल, तभी भी आपका आंसर 1175 ही आता, ठीक है। 21 इंटू 55 1155, हाँ सॉरी 1155 आएगा, 1155 इतना रुपीज। चाहे आप 1 मीटर को निकाल के कर ले, चाहे आप बिना निकाले कर ले, आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो रेडियस आपको दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, ठीक है, और हाइट दी हुई है 24 सेंटीमीटर, हाइट दी हुई है 24 सेंटीमीटर। अगेन इसमें हमें सबसे पहले एल निकालना होगा, तो पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर इक्वल टू 576 प्लस 49, दिस विल गिव यू 625 रूट ओवर 25 सेंटीमीटर, ठीक है। तो एल आ गया आपका 25 सेंटीमीटर, ठीक है। इसको हम रब कर लेते हैं यहाँ से अब, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन में, फाइंड द एरिया ऑफ शीट रिक्वायर्ड टू मेक 10 सच कैप्स, ठीक है। हमें एरिया ऑफ शीट निकालनी है 10 कैप्स की, ठीक है। तो सबसे पहले वन कैप का निकाल लेंगे, फिर जो भी आंसर आएगा उसको टेंशन में मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखना ये है कि सी एस ए निकालना है या टी एस ए निकालना है, कर्व सरफेस एरिया निकालना है या टोटल सरफेस एरिया निकालना है, ठीक है। हमें बनानी है जोकर कैप। जोकर कैप ऐसी कैप होगी जो जोकर पहन पाए। अब अगर उसको वो कैप पहननी है तो उसका नीचे का जो सर्कुलर पार्ट है वो नहीं होगा, नीचे से वो ब्लैंक होगी, ठीक है, सिर्फ कोनिकल पार्ट उसका होगा। तो कोनिकल पार्ट के लिए हम क्या क्या निकालेंगे, सी एस ए विच इज पाई आर एल, 22/7 इंटू 7 इंटू 25 कैंसिल आउट 550 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो 1 कैप का सी एस ए इतना आ गया, ठीक है। एरिया ऑफ 10 कैप, area of 10 cap equal to 10 into 550, that will give you 500 this centimeter, 5500 सेंटीमीटर स्क्वायर 10 कैप का आपका एरिया आएगा। बहुत ही इजी सा क्वेश्चन था हम हमारे पास ये। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में ये क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 में हमारे पास डायमीटर ऑफ बेस दिया हुआ है 40 सेंटीमीटर, तो हम डायरेक्ट रेडियस लिख लेते हैं 20 सेंटीमीटर, डायमीटर 40 है तो रेडियस 20 होगा, और इसमें हाइट दी हुई है 1 मीटर, ठीक है। और इसमें हमें निकालना है सबसे पहले एल निकालना पड़ेगा हमें, ठीक है। एल निकालेंगे तो उसके बाद हमें निकालना है एरिया ऑफ 50 कोन्स, ठीक है। हमें एरिया ऑफ 50 हॉलो कोन्स निकालना है। तो रेडियस दिया हुआ है, एच दिया हुआ है, तो रेडियस को हम पहले चेंज कर लेंगे मीटर में, ठीक है, क्योंकि सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो बड़ा आंसर आ जाएगा, जो कि कैलकुलेशन में फिर हमें दिक्कत करेगा आगे, इसलिए हम सेंटीमीटर को मीटर में चेंज कर लेंगे। अब ये एल दे देगा आपका, एक्चुअली एच स्क्वायर देगा आपका, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो
एच स्क्वायर आपका आ जाएगा पी स्क्वायर 0.2 प्लस 1, तो ये 1.04 का रूट ओवर हो जाएगा, ठीक है। एच से ही हट जाएगा, 1.04 का रूट ओवर हो जाएगा, ठीक है। अब इस रूट ओवर को सॉल्व कैसे करेंगे? इस रूट ओवर को सॉल्व करना बहुत ही इजी है। 1 का रूट ओवर आपको पता है कि 1 ही होगा, और 4 का रूट ओवर आपको पता है कि 2 होगा। तो ये रूट ओवर 1.04 को अगर हम सॉल्व करेंगे तो आंसर 1.02 आएगा, ठीक है। इसको हम बिना पेन और पेपर के इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। 1.09 होता तो आंसर हमारा 1.03 आता, 1.16 होता तो 1.04 आता हमारा आंसर, ठीक है। आगे देखते हैं, तो ये आपका L हो गया 1.02 मीटर्स, ठीक है। इसको हम रब कर लेते हैं। एक्चुअली रब करने की चलो कर ही लेते हैं, स्पेस मिल जाएगी थोड़ी। हाँ, तो फिर हम सी एस ए निकालेंगे। सी एस ए क्यों निकालेंगे? हॉलो कौन है इसलिए हम सी एस ए निकालेंगे। पाई आर एल 22/7 इंटू रेडियस है आपका 0.2, रेडियस 0.2 आ गया 1.02, इसको घटा 100, इसको घटा 100, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमारा एक हॉलोकोन का सी एस ए हमारे पास आ गया, जो भी इसको सॉल्व करके आंसर आएगा। अभी हम इसको सॉल्व नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन में कितने हॉलोकोन्स बोले हैं? 50 हॉलोकोन्स बोले हैं। 50 हॉलोकोन्स का एरिया हमें निकालना है। और क्या बोला है क्वेश्चन में? अब उनको पेंट भी करना है, ठीक है। 50 हॉलोकोन्स का एरिया हम देख लेंगे जो भी होगा, फिर उनको पेंट भी करना है। और 1 मीटर स्क्वायर का जो रेट है वो ₹12 है, ठीक है। तो यहाँ पे हम एरिया ऑफ 50 हॉलोकोन्स, एरिया ऑफ 50 कोन्स लिख लेते हैं। हॉलोकोन्स एक ही बात है। 50 इंटू 22 इंटू 02, क्यों 2 ही लिख लेते हैं, इंटू 102 होल अपॉन में 7 इंटू 10 इंटू 100, ठीक है। अब तो कॉस की जगह हम यहाँ पे इसको हम हमें सॉल्व नहीं करेंगे, ठीक है। बिल्कुल लास्ट में इसको सॉल्व करेंगे। टोटल कॉस्ट जो होगी उसमें 12 और ऐड हो जाएगा, क्योंकि 1 मीटर स्क्वायर का रेट 1 मीटर स्क्वायर के लिए 12 रुपीज लग रहे हैं। होल अपॉन 7 इंटू 10 इंटू 100, ठीक है। तो 0 से 0 कैंसिल, और 5 10 एक और 0 कैंसिल। हमारे पास क्या बचेगा? 12 इंटू 22 इंटू 102 अपॉन 7 इंटू 10। इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर 384.54 आएगा। इतना रुपीस आपके लगेंगे, मतलब अराउंड 385 रुपीज आपके लगेंगे ये 50 हॉलोगोन्स को पेंट करने के लिए, ठीक है। तो ये एक्सरसाइज हमारी यहीं पर ही खत्म होती है। ये एक्सरसाइज कोन्स के ऊपर थी, ठीक है, कोन्स के ऊपर थी। अब जो हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो हमारी एक्सरसाइज स्पेयर्स के ऊपर है, ठीक है। स्पेयर मतलब क्या हुआ? गोला।